बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। मैं हूं डॉक्टर नैयर इकबाल और आप मैथ होम यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट किया और उसका क्वेश्चन 1 जो है उसके 3 पहले पार्ट्स को हमने सॉल्व किया। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 4.6 के पहले सवाल के मज़ीद 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि आपको एक इक्वेशन भी गिवन है और उसके रूट्स भी गिवन है, ठीक है, और वहाँ से हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ये हमारे पास गिवन डाटा है। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड ये है कि एक आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पहले इस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा मीन सम ऑफ रूट्स, और जो गिवन इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और रिक्वायर्ड रूट्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फ़ा इंटू बीटा। सो आपको ये जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसकी आपने वैल्यू निकालनी होती है, स्टूडेंट्स, हमने कुछ ऐसे फार्मूले यूज़ करने होते हैं कि ये गिवन एक्सप्रेशन जो है इसको हम एक ऐसी शक्ल में ले आएँ जहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी लगा सकें और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी लगा सकें। मीन आपने इस गिवन एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। अगर आप इस तरह इस गिवन एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्सप्रेस करने में, लिखने में विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक फार्मूले अगर ये आप कर लेते हैं तो सवाल बिल्कुल ईजी हो जाता है। So students, see how we solve the next 3 parts of question 1 of exercise 4.6. Lecture number 61. Question 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका 4th, 5th और 6th पार्ट हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसका क्वेश्चन 1 का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट, 3 पार्ट हमने इससे अपने पिछले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लेक्चर 60 में हमने कवर किया। सो सी हियर सॉल्यूशन एज गिवन। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। सो सम ऑफ रूट इज 2/3 and product of roots is 4/3. So we have to find out the value of alpha cube plus beta cube. तो स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला देखें आप, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज़ द फार्मूला। अब आप इसमें वैल्यूज़ लगा दें, दैट इज़ 2/3 cube minus 3, this is 4/3 and 2/3, so 8/27 minus 24/9. So therefore we have 8 minus 72 divided by 27. So 72 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, so we have minus 64/27. So students, this is the answer of this part of this question. So next we solve this 5th part, that is 1/alpha cube plus 1/beta cube. So see here, 1/alpha cube plus 1/beta cube. अगेन सी स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास ये इसका एलसीएम है, ठीक है, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखे किया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा and divided by
अल्फ़ा बीटा होल इट्स क्यूब। अब आप इसमें वैल्यूज़ लगा देते हैं। सम ऑफ रूट की वैल्यू लगाएंगे तो 2/3 इट्स क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ 4/3 मल्टीप्लाई बाय अगेन 2/3 होल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज़ 4/3 इट्स क्यूब। सो स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमरेटर में टर्म है सारी, इसकी सिंप्लीफिकेशन तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की, -24/27 डिवाइडेड बाय 48/27. So we have -64/48. So these are the even functions. So we can simplify -4/3 is its answer. So now we come to its third part, sixth part in routine, that is sixth, and this is that was our fifth part. Okay, the sixth part, that is alpha square minus beta square. स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है। आप यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की शक्ल में इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, हम ये तो जानते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। हम इस तरह तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है कि अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है। देखें, दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। आप जानते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर जो होता है उसे आप कैसे लिखते हैं? उसे हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, ये वो वाली वैल्यू जो यहाँ स्क्वायर लगने से आती है। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो नाउ वी राइट द वैल्यूज़ ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। सो देखें, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है, दिस इज़ 2/3 इट्स स्क्वायर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ 2/3 स्क्वायर -4 एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा दैट इज़ 4/3. So 2/3 that is 4/9 minus 16/3 its square root. This is 2/3. Okay, यहाँ पे 9 LCM है, that is 3, 4 minus 48 its square root, that is 2/9 और 48 में से 4 निकालेंगे तो -44 its square root, that is 2/9 and 2 minus 11 its square root, that is 4/9 minus 11 its square root. स्टूडेंट्स, अगेन हम इसको देख लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसे आप अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू लिखनी है ना यहाँ पर। सो अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर में से -4 अल्फ़ा बीटा करें तो वो अल्फ़ा माइनस बीटा के स्क्वायर की वैल्यू आती है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसमें आप वैल्यूज़ लगा दें। सम ऑफ रूट है आपका 2/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट है 4/3. So this one and here, therefore sorry, here is 9, here is 9, still 9, and then I take this under root. Okay, 2/9 minus 44. Okay, this is the answer of this question. सो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के कुछ नए सवाल लेकर आएंगे। सो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।